हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। और आज मैं आपके सामने वीडियो में इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि मेरी तबीयत सचमुच में ख़राब है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रिपरेशन हो नहीं पाई, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा एक तो पूरे सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, फिर लाइट कैमरा वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो राशिफल है इस बार ये ऑडियो में आ रहा है आपके सामने। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए राशिफल शुरू करते हैं और आज पहली राशि लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि। कोशिश कर रहा हूं कि इसको ज़रा छोटे में ही समेटूं, तो आप लोग भी सहयोग करिएगा। मेष राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। इस दिन में अच्छी बात यह है कि धन के मामले में आप अपने प्रयासों में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि भविष्य के लिए धन के मामलों में किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता ही अर्जित करेंगे। इस दिन आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो भविष्य में आपके जीवन को और ज़्यादा मजबूती सिंबल प्रदान करे। आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी रहेंगी इस दिन 22 तारीख को। एजुकेशन के मामले में आप जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर खर्च करेंगे उसका उतना ज़्यादा लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। ध्यान इस चीज़ का रखिए कि इस दिन धन के मामले में आप किसी भी तरह से कोताही ना बरतें अपने साथ। अब बात करते हैं 23 अगस्त की। 23 अगस्त का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस दिन में सबसे बढ़िया बात यह है कि ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे और आपके जो प्रयास किसी स्पेसिफिक दिशा में आप करते हैं उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह होगा। वैसे नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी योजना को बनाने और अपने लिए कुछ पर्सनल तौर पे प्लान करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप का मामला और एजुकेशन के मामलों में दिन सपोर्टिव बना है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 24 तारीख आपको स्वप्नदर्शिता की दुनिया में डाल सकता है जहां आप समझ ना पाएं कि अब आपको क्या चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मामले में आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप सोचिए और ये सोचिए कि ये चीज़ हासिल कैसे होगी और ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपकी सोच के दायरे को बढ़ाना ही होगा। वैसे बिना एक ऐसे मामले में जहां आपको पता हो कि इस तरह की सोच की कोई रेलेवेंस आपके लिए और फ्यूचर के लिए नहीं होगी, उस मामले पर आपको आपकी सोच का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सही दिशा में सोचना, सही दिशा में इमेजिनेशन आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दे सकती है लाइफ में। रिलेशन के मामले अच्छे रहेंगे, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले उतने बढ़िया नहीं रहेंगे 24 तारीख को। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब काफ़ी सारी चीज़ें आपके जीवन में जो डिसबैलेंस हुई थी ऑटो रीसेट होंगी। इस पूरे मामले में परिस्थितियों को और सिचुएशन को अपने आप से रीसेट होने देना है। ज़्यादा हस्तक्षेप आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वैसे ज्ञानार्जन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, तो एजुकेशनल मामलों में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी पर्सन को आप अगर जज करते हैं तो उसके बारे में दूसरों को अपनी राय कतई ना बताएं, इसका ध्यान रखें। और आप अपने लिए अगर एक जस्टिफाइंग वे ढूंढ रहे हैं, जस्टिफाइंग रास्ता यानी एक न्यायोचित मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आपको इस सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशन के मामले आपके फेवर में और सोशल इमेज अपने आप इम्प्रूव होने के चांसेस बनते हैं। 26 अगस्त के दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, लेकिन अच्छे बुरे, सच और झूठ में से सच का साथ देना है, अच्छे बुरे में से अच्छे का साथ देना है। इस दिन पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन आप कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन भी कर सकते हैं। कुछ प्राच्य विद्याओं या प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की लालसा भी बढ़ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको एक प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा और आत्मनिर्भरता भी आपको फील होगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर मामलों में सही साबित होंगे और आप इस दिन खुशनुमा माहौल में खुश रहेंगे।
रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत सपोर्टिव बना है। सोशल इमेज के मामलों में ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। 27 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब धन से संबंधित मामलों में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको धन से संबंधित नुकसान होने की संभावना है। उधार लेना और उधार देना दोनों फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन किसी गरीब की मदद करना ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मदद तभी करिए जब आपकी कंडीशन मदद करने लायक हो। अपना घर बेचकर मदद नहीं करनी है। इस दिन इस बात को भी ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए आप कोई भी काम ना करें और परिस्थितियों से समझौता तो कतई ना करें। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी सी अस्थिर रहेंगी, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहेंगी। एजुकेशनल मामले लगभग 60% आपके पक्ष में और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में चीज़ें 70% तक आपके फेवर में रहेंगी। 28 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपको दूसरों की मदद अनायास मिल सकती है और आपको भी चाहिए कि उनकी मदद लें और अपने काम को करें, जो काम आप करना चाहते हैं या जो आपका पेंडिंग वर्क है उसे। इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी काम में आप अकेले इन्वॉल्व हैं और उसमें लोगों की मदद नहीं ले रहे हैं या नहीं मिल रही है, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इस बात पर बिल्कुल फोकस आपको करना नहीं है। ना एप्रिसिएशन में खुश होना है, ना क्रिटिसिज्म में घबराना है, तभी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन के मामले बनेंगे, मतलब अगर रिलेशन के मामले में कोई चीज़ है जो आप ठीक करना चाहते हैं, कुछ डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्टिव बना है, लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में दिन सपोर्टिव नहीं है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक का। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपको कैसा लगा? हालांकि ये ऑडियो पर है, लेकिन फिर भी ये कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा ज़रूर। बाय बाय। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है थोड़ा सा मुश्किलों से भरा हो सकता है जब चीज़ें आपके अनुसार न चलें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वे आपके अनुसार नहीं हैं तो आप उसमें से जीत के आगे निकल नहीं सकते। बिल्कुल आगे जा सकते हैं, गिव अप मत करिएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि जानबूझकर किसी आर्गुमेंट वाली सिचुएशन या झगड़े वाली सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व ना करें। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन आप किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में चीज़ें आपके फेवर में दिख नहीं रही हैं। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा सा बोझिलता महसूस करें, थकान महसूस करें और कुछ मामलों या कुछ कामों में आप अपनी अनायास की इन्वॉल्वमेंट को फील कर जाएं और इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, परेशान और उदास भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने सिर पे लेके नहीं चलना है और अगर ज़रूरत के मुताबिक या आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो दूसरों को काम डेलीगेट करें, दूसरों को काम बांटें और उनसे काम कराने की कोशिश करें। किसी को प्रॉमिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इतनी सारी नकारात्मकता के बावजूद आपका कोई काम इस दिन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की संभावना भी बन रही है। रिलेशन के मामले ठीक रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में 40-50% आपके सपोर्ट में चीज़ें दिखती हैं। बस सोशल इमेज के मामलों में सावधान आपको रहना है। 24 तारीख आपके अंदर एक ईगो का संचार कर देगा, एक अहंकार आपके अंदर आ जाएगा। इस अहंकार का आप अगर उपयोग करेंगे तो अपनी कई सारी समस्याओं से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि इस दिन आप सही मामलों में सही तरीके से डिसीज़न लेने में कामयाब रहेंगे और अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि लोगों के मामले में ईगो नहीं दिखाना है, लेकिन पर्सनल चीज़ों को सॉल्व करने के मामले में अपने अंदर एक अहंकार की भावना लानी है कि आपको ये करना ही है और आपको अपने आप की नज़र में खुद को साबित करना है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से रिलेशन के मामले में 24 तारीख जो है आपके लिए देखिए आपका एक तरह का ईगो इस तरह रहेगा 24 तारीख को रिलेशन के मामले में, जहां आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहेंगे जो समस्या क्रिएट करता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एजुकेशनल मामलों में 60% आपके सपोर्ट में दिन है बना हुआ और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में ये दिन आपके लिए
काफ़ी मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख आपके लिए अच्छा नहीं है वृषभ राशि, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से नहीं है, बल्कि उनके कोप का या उनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। चलता हुआ काम बिगड़ जाए, बनता हुआ काम टूट जाए, लोगों से कहासुनी हो जाए या ऐसा मनमुटाव हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। इन सारे मामलों में ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके क्षमा मांगना सबसे पहला काम और बढ़िया काम होगा। ईश्वर के प्रति क्षमा याचना के साथ ही साथ आपकी समस्याएं रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी 25 तारीख को। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जिसे आपको निकल जाने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से है नहीं। रूटीन वर्क जो आपका है डेली का, उसे डिसिप्लिन के साथ करें। चीज़ें आपके लिए कम से कम नुकसानदेह रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 26 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करता है, जहां चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। व्यापारिक मामलों में, गठबंधन के मामलों में या एक तरह के पार्टनरशिप डीलिंग के मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा दूरंदेशी दिखाएं। 26 तारीख को अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में ढालने की कोशिश करें जो दूरदृष्टि रखता है, और दूरदृष्टि ही आपके काम आएगी, क्योंकि भविष्य की योजनाएं अगर आपने सही ढंग से बनाई तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। 26 तारीख को रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में भी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि सोशल इमेज के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। 27 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ें आपके खिलाफ करता है, मतलब जो 26 तारीख को जो चीज़ें आपके फेवर में थी, 27 तारीख को वो चीज़ें आपके विरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए 27 तारीख को फिर से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके दिल के मामलों में, प्रेम संबंध और रिलेशन में आपको नैतिकता का पालन करना होगा, अपने साथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा और स्वयं को किसी भी प्रकार के बिना वजह के विवाद से बचा कर रखना होगा। रिलेशन समझ ही गए होंगे, अच्छा नहीं है 27 तारीख को। एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज के मामले भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। 28 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में सावधानी बरतने को कहता है, जहां आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर लेकर चलना चाहिए। थोड़ा सेल्फिश होना आपके लिए 28 तारीख को फ़ायदेमंद रहेगा। इस दिन आप अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे और इत्मीनान से समस्या को समझ करके निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो गलतियां कम से कम होंगी। इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। भावनाओं के आवेश में आकर अपने लिए भी कोई निर्णय नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अपनी श्रद्धा अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर पूरी तरह से बनाए रखने का प्रयास करना है, इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो। रिलेशन के मामले अच्छे नहीं हैं, लेकिन एजुकेशनल मामले आपके फेवर में हैं। सोशल इमेज के मामलों में 28 तारीख को भी सावधान रहना पड़ेगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है, ये एक ऐसा दिन होगा जब आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा, लेकिन मोरल्स का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लीजिएगा। पक्षपातपूर्ण निर्णय से बचना आपके लिए इस तरह से लाभकारी होगा कि भविष्य में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। आप अपने दायरे को थोड़ा सीमित से बढ़ाएं, और जो आप अपने क्राइटेरिया से बाहर फील करते हैं या आपको कई बार लगता है कि यह चीज़ आपके कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है, अगर ज़रूरत पड़ती है और जैसा कभी कभी होता है समय की मांग होती है, तो आपको उस चीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, उस चीज़ को भी अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में लाना होगा। मतलब आपको अपने शेल से बाहर निकलना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपको देता है। इस दिन आपके अहंकार में वृद्धि होने की संभावना भी है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला
कि लोग आपसे प्रभावित होंगे और स्वयं ही आपके कार्य करेंगे। आपको लोगों को फोर्स नहीं करना है, लेकिन अगर आपने लोगों को फोर्स करने की कोशिश करी तो लोग आपको विपरीत समझ लेंगे और आपके विरुद्ध भी आवाज़ें उठाएंगे। इस दिन आप अपने ईगो को जितना डाउन रखेंगे, चीज़ें उतनी आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहेंगी। ईगो को जितना ऊपर रखेंगे, लोग उतना आपका विरोध करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं अगर आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। एजुकेशनल मामलों में दिन 100% आपके पक्ष में है। सोशल इमेज का मामला आपके अपने हाथ में रहेगा। 24 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो अर्जित करेंगे, लेकिन थोड़ी देर से। ये जो देर है ये भला है, अच्छा है, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन मंजिल तक पहुंचाएगा ज़रूर, बीच में छोड़ेगा नहीं। तो आपको भी धैर्य को बनाए रखना होगा। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ व्यापारिक मामलों में या साझेदारी के मामलों में जहां द्विपक्षीय मामले हैं, वहां भी आपको आशातीत सफलता मिलती हुई दिख रही है। किसी नए काम को शुरू करने की योजना बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आप इस अपनी योजना पर काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में भी दिन सपोर्ट करता है। एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्टिव बना है। 25 अगस्त का जो दिन है ये आपके व्यक्तित्व में एक रफनेस ला सकता है, जो दूसरों को सिर्फ उस समय पता चलेगी जब आप अपने ऊपर से नियंत्रण हटा देंगे। अदरवाइज़ आपके बिहेवियर में रूडनेस या रफनेस है, ये चीज़ सिर्फ आपको फील होगी और आप अपने इस अंदरूनी फील को चाहें तो एक्सपोज कर सकते हैं, चाहें तो हाइड कर सकते हैं। लेकिन इसी रूडनेस या रफनेस की वजह से आप अपने लक्ष्यों को अचीव करने में कामयाब भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है 25 तारीख, और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए बढ़िया है कि आप दूसरों को प्रभावित करके या मैनिपुलेट करके अपना काम करवा सकते हैं। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन आपको सपोर्ट करेगा। 26 तारीख मिथुन राशि ऐसा दिन होगा जब आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, दूसरों से आपके बारे में बातें भी करेंगे जो कि आपके फेवर में है। यह दिन आपके जीवन को और ज़्यादा व्यवस्थित और संतुलित करने में मदद करेगा। अगर आप चीज़ों को एक सही परिप्रेक्ष्य या सही नज़रिए से देखते हैं तो सारी चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपका अपने प्रति एक डाउट होना ही सारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। बस सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस दिन का संतुलन आपके हाथ में होगा। आप चीज़ों को जितना संतुलित करते जाएंगे या जिस क्षेत्र में संतुलन चाहेंगे उस क्षेत्र में चीज़ें संतुलित होती चली जाएंगी। इस बैलेंस को डिसबैलेंस करना भी आपके ही हाथ में होगा। तो ये ध्यान भी आपको देना होगा कि जो चीज़ें बैलेंस्ड हैं या जो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं उसे आप वापस डिसबैलेंस ना कर दें। ईश्वर की कृपा और उनके देवदूतों की कृपा इस दिन आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अंदेशा हो जाएगा इस दिन आने वाले खतरों का भी और अच्छाइयों का भी। इन चीज़ों का आप किसी और को ना पता चलने दें, इसका इस्तेमाल स्वयं करें। दूसरों को इसके बारे में ना बताएं और ना दूसरों की इस मामले में बिना पूछे हेल्प करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आपके लिए चीज़ें फेवर में मुड़ेंगी। रिलेशन के मामले, एजुकेशन मामले और सोशल इमेज के मामले तीनों 27 तारीख को आपके फेवर में हैं। बहुत बढ़िया दिन रहेगा 28 तारीख भी, क्योंकि ये दिन आपके लिए हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से उत्तम दिख रहा है। चाहे रिलेशन का मामला हो, चाहे फैमिली स्टेटस का मामला हो, दोस्तों के साथ रिलेशन का मामला हो, व्यक्तिगत मामले हो, पढ़ाई हो, इमेज हो, सोशल इमेज हो, व्यापार हो, जॉब हो, हर चीज़ में 28 तारीख आपको सपोर्ट कर रहा है। कहीं किसी समारोह में निमंत्रण भी आपको मिल सकता है जहां जा सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार का उत्सव का वातावरण भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। 28 तारीख हर दृष्टिकोण से आपके लिए बढ़िया है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में।
कर्क राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है, ये चीज़ों को आपके पक्ष में रखेगा तो नहीं, लेकिन अगर आप सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बजाय इस चीज़ की चिंता किए कि क्या समस्याएं हैं और कितनी समस्याएं हैं, समस्याओं को यथावत रहने दें, बस आप आगे बढ़ जाएं, तो चीज़ें आपके पक्ष में मिरेकली चेंज होने की प्रतीक्षा में होंगी। इस दिन को आप अपने टारगेट के लिए जितना ज़्यादा काम करेंगे या कोशिश करेंगे, विषम परिस्थितियों के बावजूद आपके अपने टारगेट की ओर पहुंचने की रफ्तार उतनी तेज होगी या दूरी उतनी घट जाएगी। रिलेशन के मामले अच्छे नहीं दिख रहे हैं, एजुकेशनल मामले भी सपोर्टिव नहीं हैं, सोशल इमेज के मामलों में एक चमत्कृत रूप से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 23 तारीख भाग्य की देवी आपके पक्ष में रहेंगी, इसलिए इनको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक योजना का पहले से होना बहुत ज़रूरी है। योजना विहीनता 23 तारीख को आपको किसी भी हाल में फेवर नहीं करेगी, तो योजना विहीन ना रहें, एक योजना बनाकर रखें कि 23 तारीख को क्या क्या करना है, एक मोटा मोटा आइडिया तो लेकर रखें ही। इसके अलावा एजुकेशन के मामलों में यह दिन 110% तक सपोर्ट कर देगा। सोशल इमेज के मामलों में आपके कुछ किए बिना ही आपकी सोशल इमेज पहले से इम्प्रूव होगी, लेकिन इस दिन को अगर इस्तेमाल करना है तो आपके पास एक योजना होनी चाहिए जिसे आपको 23 तारीख शुरू होने से पहले बना लेना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में यह दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। 24 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है। यह एक महती यानी कि बड़ा परिवर्तन है जो आपके जीवन में देवदूतों द्वारा किया जाएगा, जहां आपको अपनी वर्तमान एक ख़राब सिचुएशन या ख़राब कंडीशन से हटाकर बेहतर कंडीशन की ओर लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए समर्पण की ज़रूरत है। तो जो परिवर्तन आपके जीवन में होते हैं 24 तारीख को, उन्हें होने दें। अगर ये परिवर्तन अनायास हैं तो भी इनको होने दें, इनका आपसे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन देवदूतों द्वारा किया जाएगा जो आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स को रीसेट करेगा। सारे को नहीं करेगा, कुछ पैटर्न्स को रीसेट करेगा। इस रीसेटिंग के बाद चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप चूँकि देवदूतों की निगरानी में है, इसलिए किसी भी प्रकार का अनर्गल व्यवहार या अनैतिक कार्य ना करें, इसका ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले आपके हाथ में इस बार नहीं रहेंगे। इस दिन ये सारी चीज़ें देवदूतों द्वारा ही संचालित की जाएंगी आपके लिए। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके बिहेवियर के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करेगा। अगर दिन के शुरुआती हिस्सों में आपने दिन को नकारात्मक फील किया तो सारा दिन नकारात्मक रहेगा, और अगर आपने दिन के शुरुआती हिस्सों में सकारात्मक फील किया तो सारा दिन सकारात्मक भी रहेगा। ये निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं और उस महसूस करने वाली जो फीलिंग है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चीज़ें उतनी अच्छी हो सकती हैं जितनी आप सोच सकते हैं, और साथ ही साथ बुरी भी उतनी हो सकती हैं जितनी आप नहीं सोच सकते, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन इन दो मामलों में दिन सपोर्टिव नहीं है। सोशल इमेज के मामले आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेंगे। अब बात करते हैं 26 तारीख की। नई उत्कंठा को आपके लिए लेकर आएगा। इस दिन आप कुछ नया करने का ठान लेते हैं तो उसमें आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। ध्यान ये रखना है कि इस दिन आप एक मल्टीटास्कर भी रहेंगे, इसलिए आपके मन का या आपके ध्यान का भटकना लाजमी है, जो हो सकता है। तो इस चीज़ से स्वयं को बचाने का प्रयास भी करना है। किसी रहस्य को रहस्य रहने दें, उसे सबके सामने उजागर ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें अब समय की मांग के अनुसार सामने आ जाना चाहिए, उस पर पुनर्विचार करें, किसी एक्सपर्ट से बात कर लें और उसके बाद उनको सामने ले आएं तो ठीक रहेगा। वैसे ना करें। इस दिन आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, लोग भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप खुश मिजाज व्यक्ति रहेंगे और चीज़ों को सही ढंग से व्यवस्थित होने देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले आपको सपोर्ट करेंगे। 27 तारीख ऐसा दिन है जब आपके अंदर की नेतृत्व की क्षमता का काफ़ी विकास होगा। लोग आपकी लीडरशिप को एडमायर कर सकते हैं या एक्वायर भी कर सकते हैं। इस दिन ऑफिस या जॉब प्रोफाइल या बिजनेस में आपको आशातीत सफलता मिले या सफलता की ओर आप आगे बढ़ें, इस बात की पूरी संभावना दिखती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा हो सकती है और लोग आपका अनुसरण कर सकते हैं, तो आपको अहंकार में आने से बचना चाहिए। रिलेशन
के मामले अच्छे दिख रहे हैं। एजुकेशनल मामलों में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। 28 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे आपकी इमेज में इस दिन भी वृद्धि होगी, लेकिन इस वृद्धि को, सोशल इमेज में इस बढ़ोतरी को पूरी तरह से कायम रखना भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या गलत निर्णय को गलत जानकर भी सही मानने की कोशिश करेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो इस चीज़ से आपको बचना और सावधान रहना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन किसी पर्सन को जज करने की बजाय आप उस पर्सन के मनोभावों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने मन की भावनाएं कम से कम कहें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 28 तारीख आपको कर्क राशि सपोर्ट कर रहा है। तो ये था आपका राशिफल कर्क राशि 22 से 28 अगस्त के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। लोग आपको परेशान करने की कोशिशें कर सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस दिन आपको सेल्फिश होना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचकर आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिख रही हैं। 23 अगस्त का दिन चीज़ों को ठीक ठाक रखेगा। इस दिन आपको, यानी कि 23 अगस्त को आपको अपने अंदर एक पैशन, एक स्वाभिमान दोनों ही फील होगा और इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करने के लिए या किसी स्पेसिफिक मामले को हल करने के लिए आप टारगेट होकर काम करते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इस दिन सोशल इमेज का आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एजुकेशन और रिलेशन के मामलों में दिन सपोर्टिव बना है। जबकि 24 अगस्त का दिन आपको निराश कर सकता है, डिमोटिवेशन आपको परेशान भी कर सकता है। इस पूरे मामले में ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में होंगी, जबकि ये दिन आपके लिए उतना बुरा नहीं है जितना आपकी सोच इसको बुरा बना रही है। तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, अपने रूटीन वर्क को डिसिप्लिन से करना है और चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, सही प्रतिफल भी देंगी। रिलेशन के मामलों में हालांकि निराशा का अनुभव हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल मामले आपके फेवर में दिखते हैं। जबकि सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए कि आपकी फजीहत ना हो जाए। 25 तारीख को आप धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। जब धन से संबंधित समस्याओं के समाधान आपको मिलें और आगे भविष्य की योजना बनाने का एक प्रकार से आइडिया आपको आ जाए। परिवार के ऊपर पैसों का खर्च ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों मदों में हो सकता है। फैमिली के सभी मेंबर्स का आपस में मिलजुल के रहने के योग बने हुए हैं और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में लाभ की संभावना दिखती है। 25 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले आपके फेवर में हैं। जबकि 26 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने लक्ष्य से भटकाव प्राप्त करें, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ध्यान ये देना है कि आपने अगर प्रायर कोई टारगेट बना रखा है तो उसी टारगेट पर काम करें, अपनी पुरानी योजना पर ही चलें। कोई भी योजना में परिवर्तन या नया प्लान आपके लिए 26 तारीख को बेनिफिशियल नहीं होगा। हालांकि आपको बेनिफिशियल लगेगा बट होगा नहीं। फिर भी अगर आप किसी नए योजना पर काम करना भी चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, मैंने आपको बताई। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं 26 तारीख को, तो आपके अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना क्षीण होती चली जाएगी। रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में आपके प्रयासों के तदनुरूप सफलता निश्चित है। 27 तारीख आपको बिना वजह की समस्याओं में घेर सकता है। जब चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपके फेवर में ना हो, लोग आपके अंदर कमियां खोजें और कमियां निकालें,
इस पूरे मामले में आपको ये चाहिए कि आप चीज़ों को उस ढंग से न चलाएं जिस ढंग से अभी तक ऑपरेट कर रहे थे। इस पूरे मामले में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अपने आप को बिना वजह के विवादों से बचा लेते हैं और उसके बाद आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें सफलता आपकी फिर सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये दिन इसके बावजूद सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन तीनों मामलों में बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं दिख रही। 28 तारीख बढ़िया दिन है क्योंकि ये दिन आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा, एक नया ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, नए प्लानिंग्स दिमाग में आ सकते हैं, आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध भी फील कर सकते हैं। ये प्रतिबद्धता आपको एक नया व्यक्तित्व और एक नई दूरदृष्टि भी दे सकती है जिससे आप नई योजनाएं बनाकर भविष्य में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 28 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। अपने आप को किसी लक्ष्य के प्रति टारगेट करके उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 22 अगस्त का दिन थोड़ा सा समस्याओं को लेकर के आएगा। आपको बस इस दिन को चुपचाप निकल जाने देना है। आपके लिए सबसे बढ़िया और उचित यही रहेगा कि आप अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश ना करें। और अगर कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं या आपके फेवर में नहीं आती हैं तो उन्हें अनायास अपने फेवर या नियंत्रण में लाने के नाहक प्रयास ना करें। असफलता मिलेगी और तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को टाल दें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले इस दिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि 22 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने किसी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को टैकल करने, हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिले, इस बात की संभावना दिखती है। लेकिन फिर भी आपको अपने प्रयासों में गंभीरता रखनी चाहिए और दूसरों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, अपने प्रयासों के बारे में नहीं देनी चाहिए जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इस दिन आप अगर मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे, एक पर ध्यान देंगे तो जीत जाएंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई नया काम ना शुरू करें, किसी को कोई प्रॉमिस ना करें, उधार इत्यादि ना लें ना दें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में 23 तारीख भी बहुत बढ़िया नहीं है, जबकि 24 तारीख विपरीत है, यानी कि अब अच्छा दिन आ जाएगा। 24 तारीख आपको पहले तो घरेलू मामलों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रखेगा या आपका एक माइंडसेट घरेलू मामलों में ज़्यादा लगेगा जिसमें परिवार आपके लिए प्रायोरिटी होगा, जो बढ़िया बात है। इस दिन प्राकृतिक चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेंगी, ये भी अच्छी बात है। रिलेशन के मामले में ये दिन पूरी तरह सपोर्टिव बना है। रिलेशन किसी भी लेवल का हो, दोस्ताना हो, ऑफिस का हो, घरेलू रिलेशन हो, प्यार वाले रिलेशन हो, सभी में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर में होंगे, तो अच्छी बात ये भी है। एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 25 तारीख भी बढ़िया दिन है। द्विपक्षीय मामलों में आशातीत सफलता दिखती है। बस ध्यान ये रखना है कि इस दिन दूसरों के बारे में आप जो सोचते हैं वो किसी और को ना बताएं और साथ ही साथ भावनाओं के आवेश में आकर के कोई भी निर्णय ना लें, कोई प्रॉमिस ना करें। इस दिन सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, खुश रहेंगे आप और खुशनुमा माहौल भी आपके आसपास बना रहेगा, जिसे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें और प्रसन्न रहें। रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामलों में 40% तक सपोर्ट और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। 26 अगस्त का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों को आपके सपोर्ट में लाएगा। न सिर्फ सपोर्ट में लाएगा बल्कि ज़रूरत अगर पड़ गई तो 2 मामलों को साइमल्टेनियसली हैंडल करने में भी आप कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम ला सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि इस दिन आप
किसी भी ऐसे निर्णय को नहीं लेंगे जिसके ऊपर आपको थोड़ा भी डाउट हो। 26 तारीख बढ़िया दिन है, कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इस दिन को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं या एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उन सब पर विचार इत्यादि करने के लिए 26 तारीख सूटेबल दिन है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 27 अगस्त का दिन आपको चेतावनी देता है कि आप दूसरों के बारे में गलत हो सकते हैं और दूसरों से प्रभावित भी हो सकते हैं। तो पहला काम, दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में किसी से बताएं नहीं। दूसरे अन्य लोग आपको जो सलाह देते हैं उसे आंख बंद करके माने नहीं, क्योंकि दूसरों की सलाह को आंख बंद करके मानना आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना दिखती है, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश भी नुकसान करेगी। तो क्या करिए, सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लीजिए और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। बस इतना प्रयास करिए कि चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर ना चली जाएं। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामले ठीक ठाक दिखते हैं। सोशल इमेज के मामलों में आपको डैमेज उठाना पड़ सकता है। 28 तारीख कन्या राशि ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपके लिए अच्छा दिन लेकर के आता है, जब त्रिपक्षीय मामले आपके पक्ष में, आपके फेवर में होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी दूरगामी परिणाम लाएंगे। आने वाले भविष्य के लिए योजना बना लें, क्योंकि उस योजना पर काम करके आप बेहतर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आप अगर अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे तो उसमें खासे कामयाब रहेंगे और गलतियों की संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। रिलेशनशिप, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में 28 तारीख आपको सपोर्ट कर रहा है। कन्या राशि आपके लिए ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। सातवीं राशि लेते हैं तुला यानी लिब्रा। तुला राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है, ये चलते हुए काम रुक जाएं इस तरह का दिन होगा, या एक ऐसा पॉज महसूस हो जहां आपको समझ में आए या आपको लगे कि आपका कोई काम इस समय बन नहीं रहा है। इस पूरे सिचुएशन में आपको शांत रहना चाहिए, अपने योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और थोड़ा समय एक पॉज मोमेंट में भी बिताना चाहिए कि चीज़ें वापस आपके पक्ष में मुड़ेंगी। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा आग्रह यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपके काम नहीं आएगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा हालांकि इस दिन बनी रहेगी। ये दिन काफ़ी स्पिरिचुअलिटी का भी है, इसलिए अगर आपका काम रुक जाता है या आप किसी पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं तो अपने मन को ईश्वर भक्ति की ओर मोड़ दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले बढ़िया दिख रहे हैं। एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के लिए बिल्कुल बेकार है। 23 तारीख ऐसा दिन होगा जिसे आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। जितना बेहतर करेंगे बेहतर, बुरा करेंगे बुरा हो जाएगा। इस दिन के शिल्पकार आप होंगे। आप इस दिन को खुशनुमा बनाएंगे तो खुशनुमा बन जाएगा, जैसा आप ले जाएंगे वैसा चला जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर कुछ मामले में आपको पहले राह नहीं मिल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, तो 23 तारीख को आपको राह मिल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि भविष्य में आपको क्या करना है और उसी योजना पर काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। रिलेशन के मामले अच्छे दिखते हैं। एजुकेशनल मामलों में 80% तक सपोर्ट है और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव होगी, आपको कुछ नहीं करना। 24 तारीख आपको पुरानी यादों में ले जा सकता है, जब आपको ऐसा फील हो कि आपके जीवन के बेहतरीन सुनहरे पल जो पास्ट में बीत गए हैं वे अब कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन ये नकारात्मकता आप अपने अंदर हावी ना करें तो समस्या नहीं होगी। शेयरिंग केयरिंग का पूरा माइंडसेट इस दिन अच्छा बना रहेगा। आप लोगों की केयर करेंगे, लोग भी आपकी केयर करेंगे और आप अपने आप को और दूसरों को अप्रिशिएट करने और खुश करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन के मामलों के लिए दिन सबसे अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में 60% और सोशल इमेज के मामलों में 40% सपोर्ट बना हुआ है। 25 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धोखा मिल सकता है जान पहचान के लोगों से। ऐसे लोग भी धोखा दे सकते हैं जो एक बार पहले भी धोखा दे चुके हैं, और ऐसे लोग भी धोखा दे चुके हैं जिन पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था।
इस पूरे मामले में आपको लोगों की धोखाधड़ी से बचने के लिए थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करना होगा। बहुत ज़्यादा की डिमांड ना करें, बहुत ज़्यादा चाहे ना, और अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से बनाएं जिसे कम से कम लोगों की ज़रूरत 25 तारीख को है। तो ज़्यादातर मामले खुद हैंडल करने का प्रयास करें। बड़े लीगल मामले, बड़े पैसों के लेन देन के मामलों को टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बुरा है, अच्छा नहीं है, बेकार है। 26 अगस्त का जो दिन है वापस से चीज़ों को ठीक कर देगा, क्योंकि इस दिन आपका परिवार के प्रति सहयोग और सानिध्य बहुत बढ़ जाएगा और आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और परिवार भी आपके प्रति झुकाव रखेगा और परिवार का सहयोग और सपोर्ट भी आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामले अच्छे हैं, जबकि सोशल इमेज के मामले 70% आपके फेवर में हैं। 27 तारीख तुला राशि आपको वार्न करता है कि आप कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करें, अन्यथा बुरे फंस सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने की बजाय अगर इस बात पर ज़्यादा चिंतन करेंगे कि आप अपने आप को कैसे और निखार सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस समय का जो एक नयापन होगा वो नयापन आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर देगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। 27 तारीख वैसे ओवरऑल अच्छा है, किसी प्रकार से बुरा नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि सोशल इमेज के मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही 28 तारीख भी सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी समस्या दिखाता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये समस्या नहीं दिखाता। 28 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने धन से संबंधित समस्याओं का सामना करें और एक पैनिक सिचुएशन फील करें, जहां आपको लगे कि शायद इस समय आपको कहीं से लोन की ज़रूरत है, जबकि वैसा कतई नहीं है। वो सिर्फ एक दिन का फील है और एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि एक दिन को टाल दें। अगला, इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्या डील कर रहे हैं और किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में थोड़ी सी लापरवाही एक बड़ी ब्लंडर को निमंत्रण दे सकती है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है थोड़ा सा परेशानियां लेकर के आ सकता है, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर जिद पकड़ लेते हैं तो। और अगर आप जिद नहीं पकड़ते हैं लेकिन एक ऐसी मन स्थिति, एक ऐसी मेंटेलिटी में आ जाते हैं जहां आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने को दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, तो ये हो जाएगा। लेकिन जिद से, अपनी ही जिद से स्वयं ही आप हार जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश इस दिन ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए खुद नुकसानदेह होंगी। आप थोड़ा शांत रहें और सिर्फ अपने काम से काम रखें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में दिन काफ़ी सपोर्टिव है और सोशल इमेज के मामले में आपको अपनी इमेज का खुद बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 23 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप द्विपक्षीय मामलों में दुविधाजनक स्थिति का सामना करें कि किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं। ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप सत्य का साथ दें, न्याय का साथ दें, मोरल का साथ दें। इस दिन पक्षपाती होना बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए नहीं होगा। आप गैर पक्षपाती होकर के सही चीज़ का साथ देते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ 23 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी लिमिट से आगे जा कर के काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगी। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है और आपके पक्ष में है, क्योंकि वैसे भी रिलेशन, एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है और सोशल इमेज इस दिन आपकी इम्प्रूव होगी, ऐसा दिखता है। जबकि 24 अगस्त का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है, और परिवर्तन छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। कुछ पुरानी चीज़ें क्लोज हो जाएँ, कुछ नई चीज़ें आ जाएँ, आपके व्यक्तित्व में भी छोटे मोटे परिवर्तन आ जाएं, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराना माइंडसेट आपका बदल जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इन सारे परिवर्तनों को होने दीजिए, स्वीकार करिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके भले, आपके फ़ायदे के लिए है। एजुकेशन के मामले में ये दिन बहुत सपोर्टिव है 24 तारीख। रिलेशनशिप के मामले में भी सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा आपको,
आपकी एक जरा सी चूक आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है। 25 तारीख भाग्यकारी रहेगा और किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आपके पास एक योजना का होना ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना योजना के आप अपने फेट, अपनी किस्मत, अपने भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ नहीं सकते। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। 25 तारीख को आपके द्वारा किए गए कार्यों में आशातीत सफलता मिले, इस बात के पूरे संयोग बने हुए हैं। रिलेशन, एजुकेशन के मामले आपके फेवर में हैं और सोशल इमेज अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। 26 तारीख थोड़ा विपरीतार्थी दिन है, क्योंकि इस दिन आपकी कोई योजना औंधे मुँह गिर जाए, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखती है। चलता हुआ काम बिगड़ जाए या लोग आपके विरुद्ध हो जाए, इन सारे मामलों में आपको ईश्वर का एक तरह से अपने आप को फील करना चाहिए कि ये सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और स्वयं का समर्पण ईश्वर के प्रति करें, क्योंकि ईश्वर के प्रति आपके समर्पण के साथ ही साथ आपके साथ हो रही थोड़ी थोड़ी जो विध्वंसक घटनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस पूरे मामले में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वृश्चिक राशि आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा, तो होश रखें, ध्यान रखें और चीज़ों को संतुलित करने का धीरे धीरे प्रयास करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। रूटीन को फॉलो करें, आपका डे रूटीन जो बना हुआ है उसी को करें, कुछ भी नए एडिशनल चीज़ों को ना करें। 26 तारीख को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले आपके फेवर में नहीं हैं। 27 तारीख एक ऐसा दिन होगा जिसके शिल्पकार आप होंगे, और इस दिन को जिस तरह से आप बनाना चाहेंगे, जिस तरह से ढालना चाहेंगे, ये दिन वैसा बनता चला जाएगा। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में लाएंगे, दिन का उतना ज़्यादा दोहन कर पाएंगे। आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे, चीज़ें उतनी आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके सपोर्ट से, आपके फेवर में और आपके अनुसार चलेगा। लेकिन नकारात्मक अगर आप हो जाते हैं तो ये दिन नकारात्मकता की ओर भी मुड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले अच्छे साबित होंगे, जबकि सोशल इमेज के मामलों में आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 28 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक शाइनेस वाली कंडीशन में ला सकता है, जहां आप हेजिटेट हों या शर्मा जाएं अपनी बातों को कहने, अपने आप को एक्सपोज करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, इसका ये मतलब है कि आप चीज़ों को समझेंगे और सही समय का इंतज़ार करेंगे। लेकिन समस्या ही यही है कि वो सही समय कब आएगा, जब आप बोलना शुरू करेंगे या एक स्टैंड लेना शुरू करेंगे। तो 30 तारीख इस चीज़ में आपकी मदद नहीं करता कि सही समय कब आएगा, बल्कि इस चीज़ में ज़रूर मदद करता है कि आप पारदर्शिता फील कर सकें और चीज़ों के उस मर्म को समझ सकें जो ये दिन आपको समझाना चाहता है। तो आपके द्वारा कठोर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होगा, जिसके लिए आपको ढेर सारे प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनके अलावा रिलेशनशिप, एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। सोशल इमेज के लिए ये दिन तब अच्छा होगा जब आप स्टैंड लेकर के आगे बढ़कर काम करना शुरू कर देंगे। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 अगस्त तक का। यह राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए ये दिन यानी कि 22 अगस्त का जो दिन है ये टू वे सिचुएशन यानी द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही साबित होंगे। लोग आपको सराहेंगे। साइमल्टेनियसली 2 काम आप एक साथ कर पाएँ, इस चीज़ की संभावना भी दिखती है। ध्यान बस इतना रखना है कि जल्दबाजी में कोई फैसले ना करें और जल्दी जल्दी काम को निपटाने की कोशिश ना करें। चीज़ें समय लेती हैं फैलाव में, और उसी समय को देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 22 तारीख को जल्दबाजी आपके सारे काम को बिगाड़ देगी। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज तीनों मामले ठीक तो दिखते हैं, लेकिन इन तीनों में जल्दबाजी आपका काम बिगाड़ेगी। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप धन के मामलों में किए जा रहे प्रयासों में आशातीत सफलता प्राप्त करें। आर्थिक प्रगति के योग बने हैं, व्यापारिक प्रगति के योग बने हैं, जॉब में या बिजनेस में एप्रिसिएशन मिले, इस चीज़ के संयोग भी दिख रहे हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने विवेक से काम करना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय इस दिन भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको एक सेटिस्फैक्शन फील हो जाए, तो ये चीज़ हो सकती है।
रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज के मामले तीनों 23 तारीख को ठीक दिख रहे हैं। 24 अगस्त का जो दिन है ये 24 अगस्त का दिन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेगा, बहुत तेज़ रहेगा, आक्रामक रहेगा। इस दिन आप चाहें या ना चाहें जल्दबाजी हो ही जाएगी। इसमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि एक बार में एक काम को हाथ में लीजिएगा, मल्टीटास्किंग मत करिएगा। अगर आप मल्टीटास्किंग से 24 तारीख को बच जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीटास्कर हो जाते हैं तो कोई भी काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सारी चीज़ों में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। वैसे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 24 तारीख बढ़िया बना है, जबकि 25 तारीख की बात करें तो ये आपको ओवरबर्डन का शिकार बनाता है, जहां काम की अधिकता या काम का मानसिक दबाव इतना ज़्यादा हो जाए जो आपके लिए असह्य हो। इस पूरे मामले में अगर पॉसिबल है दूसरों को काम देना तो अपने काम को दूसरों को दें, दूसरों को डेलीगेट करें। इस पूरे मामले में ध्यान ये भी रखना है कि आपका कोई काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा जिसका श्रेय आपको ही रहेगा और आप अपने आप को इस लायक, इस काबिल भी समझेंगे कि आप और भी योजनाओं या परियोजनाओं को टैकल करके, हैंडल करके सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन एक अनजाना भय भी आपको इस दिन 25 तारीख को सताता रहेगा, जिसकी कोई असल में आवश्यकता नहीं है। रिलेशन के मामले में चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं दिखती, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में चीज़ें बढ़िया दिख रही हैं। 26 तारीख आपके व्यवहार में एक रूखेपन को ला सकता है या तल्खी ला सकता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं और लोगों को खरी खरी सुना सकते हैं। इस पूरे मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बिल्कुल सही साबित होंगे। आप कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की काबिलियत भी इस दिन रखेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय दूसरों को उस समय तक नहीं बताने जब तक उनको समस्या नहीं हो जाती या बताना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं हो जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप यानी 26 तारीख को आप अगर लक्ष्य बना करके किसी टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं तो उसके अचीव होने की पूरी संभावना बनेगी। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया नहीं है, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है। 27 तारीख आपको वार्न करता है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें, खास करके आंख बंद करके तो कतई नहीं। लोग आपको धोखा देने की फिराक में रहेंगे और धोखा देंगे भी। इस दिन उनके द्वारा दिए गए धोखे का मलाल आपको काफ़ी ज़्यादा रह सकता है और आपको ऐसे धोखे भी मिल सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते होते तक मिले, यानी लास्ट मोमेंट वाले धोखे। तो उस समय उस तरह के धोखों का कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इसलिए 27 तारीख को बड़े मामलों को स्थगित रखें, लीगल काम को पेंडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में अपने हाथ को थोड़ा खाली कर लें। मतलब बहुत ज़्यादा हाथ में पैसे ना हो तो उससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इमेज का मामला, जो सोशल इमेज का मामला है, उसमें रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या दिखती है, जबकि एजुकेशन में ये दिन 30% आपको सपोर्ट करेगा। 28 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो काफ़ी आक्रामक होगा, पैशन से भरा होगा और इस दिन आप अगर किसी चीज़ पर टारगेट करते हैं तो वो अचीव हो जाएगी। 28 तारीख को धनु राशि आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को एक तरफा प्यार प्राप्त करने की कोशिश करें। एक तरफा मतलब अपनी साइड से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश में लग जाएं। दूसरी साइड से क्या है क्या नहीं उसकी परवाह किए बिना ज़्यादा संभावना है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि इस दिन आपको थोड़े साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और आपको करना भी चाहिए। हालांकि रिलेशन में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल ना करें, अगर कर रहे हैं तो ये आपके रिलेशन को डैमेज कर रहा है, इसे रोकें। एजुकेशनल मामलों में चीज़ें आप देखो, सिचुएशन को आप मैनिपुलेट कर देते हो, इसलिए चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस तरह से रिलेशन के बाद एजुकेशन का मामला भी आपके फेवर में नहीं है और सोशल इमेज आपके अपने हाथ में रहेगी। धनु राशि आप बनाएं या बिगाड़ें। तो धनु राशि आपके लिए ये था राशिफल 22 से 28 अगस्त तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, उत्सुकता और उत्साह से भरपूर रहेगा।
इस दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय सही साबित होंगे। योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पूरी तरह से ये दिन आपके फेवर में है। एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना है। 23 तारीख का दिन थोड़ा सा अलग है। हालांकि सपोर्ट तो ये दिन भी कर रहा है, लेकिन इस दिन दूसरे लोग आपको प्रभावित करके अपने लिए अपना काम निकाल सकते हैं। तो आप दूसरों के इन्फ्लुएंशन में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं या गलत निर्णयों पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी दूसरे को अपनी योजना ना बता दें। रिलेशन के मामलों में सावधान रहें, क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशनल मामले आपके फेवर में हैं पूरी तरह। और सोशल इमेज के मामलों में भी सावधान रहें, क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आपकी इमेज डाउन हो सकती है। 24 अगस्त का जो दिन है संघर्षों में सफलता दिखाता है, लेकिन संघर्षों से पीछे हटने में सफलता नहीं दिखाता। तो संघर्ष अगर आते हैं तो उनका सामना करिए और उन चुनौतियों में आगे बढ़ कर के भाग लें, तो आपको सफलता मिलेगी, सुनिश्चित ज़रूर मिलेगी। लेकिन जल्दबाजी और गलत निर्णय के साथ लिए गए फैसले, एक तरह से गलत निर्णय के साथ मतलब आपको पता है कि ये वाले मामले में डिसीज़न गलत है, लेकिन फिर भी आप उसी गलत डिसीज़न को सही मान करके निर्णय ले लेते हैं, तो उस वाले मामलों में आपके लिए चीज़ें फजीहत यानी इमेज को डैमेज करने वाली सिचुएशन तक गिरेंगी। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशन के मामले अच्छे और सोशल इमेज के मामले थोड़ा सा क्रिटिकल बने हुए हैं। 25 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक ऐसे दिन के तौर पे मिलेगा जब कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप समस्या को स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं इस दिन, और उस समस्या में स्वयं को ही घेर सकते हैं। जब आप अपने ट्रैक से हट जाएं, जानते हुए कि ये गलत ट्रैक है, लेकिन आप उसी पर चले जाएं, ये जानते हुए कि गलत मार्ग को चुन रहे हैं, आप उसी गलत मार्ग को चुन लें अपने ईगो में आकर के या लालच में आकर के। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा मकर राशि, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर आप इस लालच से बच जाते हैं तो आपके रिलेशन में चीज़ें बढ़िया रहेंगी। एजुकेशन के मामले में सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है और सोशल इमेज के मामले आपके फेवर में दिखाई देते हैं। 26 अगस्त आपके लिए ऐसा दिन होगा मकर राशि जब चीज़ें आपके अनुसार न चलें, और चूँकि तदनुरूप नहीं होंगी तो वे चीज़ें क्लोज़र में चली जाएंगी। ये हालांकि एक पेनफुल सिचुएशन है जब चीज़ें आपकी सहमति के बगैर क्लोज़र में चली जाएं और आपको उनका फ़ायदा भी ना मिले, लेकिन अपने आप को इस पूरे मामले में लगाए रखना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि ये जो भी क्लोज़र होगा 26 तारीख को, ये सब कुछ आपके फेवर में होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसका एहसास होगा, तुरंत एहसास नहीं होगा। तो तुरंत वाली सिचुएशन में थोड़ा डिप्रेस कंडीशन का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उसका सामना करिए, एक तरीके से डट कर सामना करिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले 26 तारीख को अच्छे नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं हैं। 27 अगस्त को चीज़ें फिर से ठीक हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। आपका शेयरिंग केयरिंग का नेचर फिर से बन जाएगा। दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है, लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, आपको एडमायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं और याद आके तंग कर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी बातें याद आएँ तो उनसे आप तंग ना हो, बल्कि कुछ सीखने की कोशिश करें। रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी दिखती हैं। एजुकेशनल मामलों में भी चीज़ें काफ़ी लर्निंग वाली नज़र आती हैं, और सोशल इमेज के मामले अपने आप आपके फेवर में रहेंगे। जबकि 28 तारीख को सोशल इमेज के मामले पर आपको बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये डैमेज हो जाएगा, सोशल इमेज आपकी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा दूसरे लोग आपको प्रभावित करके अपना काम निकाल सकते हैं, तो दूसरों की बातों को सुनना तो है लेकिन मानना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। और दूसरे आपके बारे में या आपके प्रोजेक्ट के बारे में या काम के बारे में क्या कहते हैं, इस पर किसी तरह का आर्गुमेंट आपको दूसरों से नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को इस तरह फील कराना है कि आप उन लोगों से सरोकार नहीं रखते जो आपका हंसी उड़ा रहे हैं या आपके कार्यों को मजाक के तौर पे ले रहे हैं। इस पूरे मामले में ध्यान ये देना होगा आपको कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल आपको मिले, इस बात की संभावना बनी है। तो मकर राशि, ये था आपके राशिफल 22 से 28 अगस्त तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा
अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 22 अगस्त का जो दिन होगा ये बढ़िया होगा। आशातीत सफलता इस दिन मिल सकती है। सोशल इमेज काफ़ी इम्प्रूव होगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, प्यार करेंगे और आप भी अपने लक्ष्यों में, टारगेट्स में सफलता अचीव करेंगे। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में और जॉब के मामलों में भी सफलता दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्टिव बना है। 22 के बाद 23 तारीख जो है ये भी सपोर्टिव बना तो है, लेकिन इस दिन आपकी एरोगेंसी आपको परेशान कर सकती है। अगर आप एरोगेंसी हटा देते हैं, किसी भी प्रकार का आत्म अहंकार लेकर के नहीं चलते हैं, तो ये दिन पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगा और आपके पक्ष में चीज़ों को मोड़ेगा, क्योंकि लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके अहंकार की वजह से जो लोग आपके साथ थे वे भी हट जाएंगे और आप स्वयं को अलग थलग अकेला पा सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। रिलेशन के मामलों में थोड़ा नाजुक स्थिति बनी है, तो तरीके से संभाल कर हैंडल करें। रिलेशन और रिलेशन के बाद एजुकेशन के मामलों में आपको पूरी सफलता मिले, इस बात की संभावना है। जबकि सोशल इमेज के मामलों में चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। 24 अगस्त का जो दिन है ये एक ऐसा दिन होगा जब आपको अनायास ही कुछ ऐसे विचार आएंगे जिन पर काम करके, सचमुच में जिन पर काम करके आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं 24 तारीख को। और लक्ष्य को पूरा करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता भी मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा दूर तक होगी, जो आप प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। रिलेशन के मामले आपके फेवर में दिखते हैं। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले भी आपके फेवर में ही दिख रहे हैं। अब बात करते हैं 25 तारीख की। एक परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन, एक महान परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। ये सब चीज़ें फॉर्चुनेट हैं, अच्छी हैं, फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ईश्वर के देवदूत एक तरह से आपके जीवन के इस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। और यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने अंदर समर्पण का भाव रखें। कहते हैं ना कि जय विधि राखें राम। ईश्वर हमें जिस तरीके से रखना चाहें हम तैयार हैं, बस उसी भाव में आ जाइए। उनकी भावना पर जज मत करिए, उंगली मत उठाइए। जो आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करें, जो नहीं मिल रहा वो मेरा नहीं, ये मानकर चलें। इस तरह से आप गुड नोट्स में आ जाएंगे। और चूंकि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी है तो उनकी दृष्टि भी बनी है और इसका प्रतिफल आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में अपनी ओर से कुछ भी ना करें 25 तारीख को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 26 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब आप दूसरों को मैनिपुलेट करने में काफ़ी कामयाब होंगे और आपके द्वारा मिली इस कामयाबी से आपका मनोबल और बढ़ेगा और आप अपने आप को इसी चीज़ में इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सेट करने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मामले में आप अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को भूल गए या भूल रहे हैं, इस बात का आपको मलाल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं में बहुत ज़्यादा करने के लिए, बहुत ज़्यादा आगे जाने के लिए सक्षम हैं। और आपको चाहिए कि अपनी इस क्षमता का सही ढंग से उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। रिलेशन, एजुकेशन के मामले ठीक ठाक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। जबकि सोशल इमेज के मामलों में आपका ऐसा माइंडसेट दिखता है कि 26 तारीख को आपको इसकी कुछ खास परवाह नहीं होगी। 27 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपके यश में, सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी कद्र करेंगे, वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, दूसरों से आपके बारे में प्रशंसनीय बातें करेंगे। अपने अहंकार को थोड़ा सा शांत रखना है और जानबूझ के घमंड नहीं दिखाना है। बस इतना ध्यान रखने से आपके लिए चीज़ें स्मूदर वे में मैनेज हो जाएंगी और स्मूथ चलनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का ऐसा काम आपके साथ नहीं होगा जो अनैतिकता की श्रेणी में आए या आपके द्वारा अनैतिक कार्य हो जाए। आप एक शाइन करते हुए पर्सनैलिटी के रूप में 27 तारीख को उभर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन आपको सपोर्ट करता है और वो भी बढ़िया तरीके से। 28 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन है जब आप ईश्वर से थोड़ा नाराज़ महसूस करें, जब आपको लगे कि ईश्वर ने फला चीज़ आपको अभी तक नहीं दी जिसकी आपको बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन असल में बात यह है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ
काम कैसे चलाना है इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप सिमट जाएं और ईश्वर से अपने दायरे के अंदर की चीज़ों को ही मांगें। ईश्वर से दायरे के बाहर की चीज़ों की डिमांड भी रखें, क्योंकि जब तक ये डिमांड बढ़ेगी नहीं आपका दायरा बढ़ नहीं सकता। अब घरेलू मामलों की बात कर लेते हैं। जिस चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही है, ये चीज़ जब आपके पक्ष में आ जाएगी और आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप इस चीज़ को अपने जीवन में ला सकें, तो ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, और जितना भरोसा आपका अपने ऊपर होगा उतना ही चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। 28 तारीख को कुंभ राशि, रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी सतही हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कंप्रोमाइज्ड है। एजुकेशन के मामलों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन आपको आपके क्रियाकलापों के बेसिस पर सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन। मीन राशि आपके लिए 22 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। पति पत्नी के रिलेशन या प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस दिन चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आप इस दिन का खूब आनंद उठा सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले ठीक हैं। 23 तारीख भी बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। फ़र्क यह है कि 23 तारीख को आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। लोग आपको एडमायर करेंगे एक लीडर के तौर पे, अप्रिशिएट करेंगे एक लीडर के तौर पर, और फॉलो करेंगे एक लीडर के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। इस दिन आप अपने पुराने मित्रों से मुलाकात की संभावना भी कर सकते हैं या फ़ोन पर बातचीत की संभावना कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्टिव है, और बिल्कुल ऐसे ही तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है 24 तारीख भी। 24 तारीख को आप किसी समारोह वगैरह में निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कहीं किसी फंक्शन में परिवार समेत जाना हो सकता है, या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसे आप कहेंगे तो दुर्घटना, लेकिन चूंकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए इसे घटना कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा रूखापन ले आएगा, थोड़ा उबाल, थोड़ा गुस्सा भी ले आएगा। और जब आप अपने आप को इस तरीके से प्राप्त करेंगे कि आपके अंदर कुछ पक रहा है लेकिन आप उसे शेयर नहीं कर सकते, तो उसे अपने अंदर ही सिमटने दें। ज़रूरत पड़े तो ईश्वर की मदद लें, यानी कि एक तरह से इन चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करें। बहुत ज़्यादा आग्रह करना, बहुत पैशनेट होना, बहुत बड़ा रिबेलियन होना आपके काम 25 तारीख को नहीं आएगा। रिलेशन के मामले ठीक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथी पर वर्चस्व चाहेंगे। एजुकेशन के मामलों में आप कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। और सोशल इमेज के मामलों में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए वो ठीक है। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जब चलते चलते कुछ काम आपके रुक जाएं। ईश्वर एक ऐसा संकेत आपको फील होगा कि दे रहे हैं कि बेटा अभी ये काम मत करो। अब जब ऐसे संकेत आपको फील होने लगे कि ये काम अभी मत करो, तो सचमुच में पॉज कर देना है जानबूझ करके। थोड़े समय में पॉज की सिचुएशन ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी और आप अपने आप को उस स्तर पर अपग्रेड महसूस करेंगे जहां से आप पिछड़ गए थे, पीछे आ गए थे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 26 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 27 तारीख ऐसा दिन है जब आपकी इमेज में और ज़्यादा सुधार होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। पैसे की ज़्यादा वैल्यू या परवाह आप अपने परिवार के आगे तो कतई नहीं लेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा तो होगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी खलती रहेगी 27 तारीख को। व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन ले पाएंगे। आर्थिक मामलों में या एजुकेशन के मामले या अपने जॉब से रिलेटेड मामलों में आप हालांकि थोड़ा नर्वस हो जाएंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे तो सही निर्णय वहाँ भी ले लेंगे। मतलब सही निर्णय लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ध्यान देते हैं तो। रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामले बहुत अच्छे और सोशल इमेज के मामले भी आशातीत बढ़िया दिख रहे हैं। 28 तारीख को सोशल इमेज का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके एक गलती से सोशल इमेज आपकी काफ़ी डैमेज हो सकती है, तो उस गलती को ना करें, थोड़ा ध्यान देकर चलें। वैसे 28 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप एक सुखद समाचार कहीं पहुंचाएं या भिजवाएं और उस
सुखद समाचार के बदले जो आपको समाचार मिले वो आपको काफ़ी संतुष्ट कर दे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में, मतलब ये पहले समाचार वाले मामले से अलग बता रहा हूँ, इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, लेकिन आपके आग्रह में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आप शांत रहें और जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया और अच्छा साबित होगा। इस दिन आपको चाहिए ये कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करें 28 तारीख को मीन राशि, जो पर्सन लविंग केयरिंग है। भले आप इस तरह का नेचर एक्वायर करते हो या ना करते हो, बट इस तरह का प्रिटेंड करें, शो आउट करें, यही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल, और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं पर ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। यह राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।